करेंगे शहर शहर शराब माफिया। आपको बता दें कि शराब माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में अवैध शराब से हाहाकार मचा हुआ है। अवैध शराब से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में आपको बता दें कि लोगों की जानें तक चली गई हैं। शराब माफिया पर नहीं लगा पा रहा है अंकुश प्रशासन। प्रदेश भर में अवैध शराब से हाहाकार। अवैध शराब से आपको बता दें कि लगातार मौतें हो रही है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है शराब माफियाओं पर। और आज हम बात इसी पर कर रहे हैं, शहर शहर शराब माफिया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अवैध शराब से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ पंचायत चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि जगह जगह अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि जांच की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। जांचें अभी तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मौतों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अवैध शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। कई जिलों में चली गई लोगों की जानें। शहर शहर शराब माफिया, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। प्रदेश भर में अवैध शराब से हाहाकार मचा हुआ है। अवैध शराब से लगातार मौतें हो रही हैं और किसी प्रकार का कोई अंकुश अभी तक शराब माफियाओं के खिलाफ नहीं लग पा रहा है। तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी अगर हकीकत की बात करें तो उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हर जगह शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन अंकुश नहीं लगा पा रहा है प्रशासन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिले से जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि शराब माफियाओं पर आखिर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहा है प्रशासन। औरैया से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे औरैया की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, अवैध शराब बेची जा रही है, आखिर प्रशासन मौन क्यों है? आखिर शराब माफियाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है प्रशासन? आपको बता दें कि लगातार जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है शराब माफियाओं पर, कल भी एक कार्रवाई की गई जिसमें से 80 लीटर जो है कच्ची शराब जो बरामद की गई है और 3 कैन शराब और 3000 क्यूकोड जो है बरामद किए गए हैं। और जो है सदर औरैया में भी लगातार एक पछैया बस्ती है जहां पर पुलिस। और हमारे साथ प्रमोद दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, एक तरफ जहां पंचायत चुनाव होने हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार शराब अवैध तरीके से बेची जा रही है, लोगों की जान जा रही है, आखिर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है प्रशासन? जी जानकर जिस तरीके से मैं भी प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे। प्रमोद, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है प्रमोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ महफूज आलम जी जुड़े हुए हैं। महफूज आलम जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने आबकारी विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? आखिर इस तरीके से अवैध शराब बेची जाएगी, लोगों की जानें जा रही है, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? जी, आपको बता दें, वहीं अब जहां आबकारी की बात की जाए तो आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस जहरीली शराब के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। देखा जाए तो प्रशासन इस समय पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन हो या आबकारी विभाग हो।
शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने में पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें बीते एक दिन पहले बाहर से अंग्रेजी शराब जो टैक्स चोरी करके प्रतापगढ़ में लाई जाती थी, उस तरह की जी करीब 18 लाख की शराब प्रतापगढ़ जनपद में बरामद होती है। वहीं आए दिन रात भर छापामारी और जो भी कुटीर उद्योग जहां भट्टियां लगा के लोग शराब बना रहे हैं, शराब का जो भी पैकिंग कर रहे हैं, जो भी जहां जहां फैक्ट्रियां लगी हैं, वहां वहां जो है पूरी तरह से पुलिस तबीज दे रही है, लोगों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है और करीब करीब हजारों लीटर देसी शराब जो है बरामद की जा चुकी है, जो महुआ से बनाई जाती थी, जो भट्टियों में गर्म करके जो बनाई जाती है शराब, उस तरह की शराब करीब हजारों लीटर शराब 3 दिन के अंदर प्रतापगढ़ जनपद में बरामद करके और करीब दर्जन भर लोगों को जेल भेजा जा चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब कार्रवाई जरूर की जा रही है, जांच का आश्वासन भी दिया जा रहा है महफूज आलम जी, लेकिन किसी तरीके का कोई ठोस कदम पहले से क्यों नहीं उठाया जा रहा? एकदम सही बात है। यदि पहले ही इस तरह की कार्रवाई कर दी गई होती या जब शुरू में ही 1-2 मौतें हुई थी उस समय अगर इस तरह की कार्रवाई कर दी गई होती तो आज इतना बड़ा नुकसान न होता, इतने लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। इस जहरीली शराब के कारण जिस तरह से करीब 1 दर्जन के लोग मौत की नींद सो चुके हैं, ऐसे में अगर प्रशासन पहले ही चेत लेता तो इस तरह की कार्रवाई न होती। वहीं इस समय प्रतापगढ़ जनपद में प्रयागराज महानिरीक्षक का भी दौरा लगातार जारी है। आए दिन वो यहाँ पर अधिकारियों की समीक्षा मीटिंग ले रहे हैं। उसके चलते यहाँ पर जो है एडिशनल एसपी पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी और पश्चिमी जो है दिनेश द्विवेदी जी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तरह तरह के आश्वासन दे रहे हैं और वहीं अपने पुलिसकर्मियों को भी कह दिया है कि अगर किसी के क्षेत्र में अवैध शराब पकड़ी गई तो सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रबोध भी जुड़े हुए हैं। प्रबोध, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्रबोध, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? लगता है प्रमोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महफूज आलम, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरियाणा से शराब आ रही है, गोवा से शराब आ रही है, आखिर ये इतने सारे बॉर्डर्स को पार करके अगर अंदर आ रही है तो बॉर्डर्स पर क्यों किसी तरीके के इंतजाम नहीं किए गए? आखिर क्यों चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा? आखिर क्यों चेकिंग नहीं की जाती? और यदि चेकिंग की जाती है तो एक तरीके से लेन देन लेकर उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर जगह जगह अवैध शराब भेजी जाती है और उसके बाद लोगों की जान पर बनाती है। जहां इस पूरे मामले में अगर सूत्रों की माने तो जैसे हरियाणा से शराब निकलती है, पंजाब से शराब निकलती है या फिर गोवा से शराब निकलती है, जहां से भी शराब निकलती है सिर्फ टैक्स चोरी का मामला होता है। शराब कंपनी शेम होती है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गैर प्रांत से दूसरे प्रांत लाई जाती है, वहां पर शराब दी जाती है, इससे एक्साइज ड्यूटी बचती है और जो राजस्व का जो भी पैसा देना पड़ता है, जो भी टैक्स देना पड़ता है, चोरी करने के लिए यहाँ के व्यापारी इस तरह के धंधे को अंजाम देते हैं, इस तरह के गोरख धंधे को अंजाम देते हैं कि उनको टैक्स न देना पड़े। और रही बात शराब आने की, तो जगह जगह बैरिकेडेड करके चेकिंग की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की असफलता कहें या फिर चंद पैसों की खनक कहें, जिसके कारण पुलिस अंधी हो जाती है और गाड़ी को पास कर देती है। और बात की जाए शराब की, तो बीते कुछ ही महीनों में ग्राम पंचायत का चुनाव है, प्रधानों का चुनाव है और वहीं होली भी स्तर पर है। ऐसे में शराब माफिया पूरी तरह से अपनी शराब को बेचने में ताकत झोंक दिए हैं और जगह जगह भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है और शराब बेची जा रही है। यदि पुलिस प्रशासन पहले से ही एक्टिव ना हुई, जिस तरह से एक्टिव चल रही, अगर ऐसे ही एक्टिव रही तब तो ठीक है, वरना प्रताप की स्थिति कुछ और होगी और यहाँ पर मौतों की संख्या कुछ अलग ही होगी। जी बिल्कुल महफूज, एक कड़ा कदम और एक ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारे साथ औरैया से उमेश अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, औरैया की अगर हम बात करें तो औरैया में भी अवैध शराब ढलले से बेची जा रही है, लोगों की जान पर बनाई है। आखिर क्यों प्रशासन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? जी, औरैया पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार पंचायत चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें बीते दिनों पछैया बस्ती में एक कैंप लगाकर लोगों को इकट्ठा कर जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनको
आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा, लेकिन शराब माफियाओं पर उनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। कल बीते दिनों दिबियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 कैन करीब 80 लीटर कच्ची शराब और 3000 क्यू कोड बरामद किए गए हैं और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसके मद्देनजर थाना फफूंद में भी शराब कच्ची पकड़ी गई है। औरैया में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और शराब का जो कारोबार है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी। औरैया की अगर हम बात करें उमेश अवस्थी जी, अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? जी, अभी पिछले दिनों एक औरैया में लगातार मौतों का सिलसिला इक्का दुक्का बना रहता है, लेकिन आबकारी विभाग जो है छापेमारी में लगातार लगा रहता है। टोल प्लाजा पर भी छापेमारी कर ट्रकों की चेकिंग की गई थी, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल कच्ची शराब का कारोबार। पचैया बस्ती में कई बार छापा मारा गया और आरोपियों को जेल भी भेजा गया, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। उमेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार बॉर्डर्स पर चेकिंग भी की जा रही है, तो बाहर से आखिर फिर शराब कैसे आ रही है यहाँ पर? जी, बीते दिनों अभी एक कंटेनर पकड़ा था जिसमें करीब 250 पेटी शराब बरामद हुई थी। तो औरैया में लगातार सीमाएं मिलती जुलती हैं अन्य जनपदों की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से शराब माफिया कंटेनर वगैरह की सहायता से जनपद में शराब को ले आते हैं। बिल्कुल उमेश जी, हमारे साथ महफूज आलम भी जुड़े हुए हैं। महफूज आलम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में क्या कुछ अपडेट हैं अभी तक? मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कितनी अभी तक मौतें हो चुकी हैं, और अगर हम शराब कारोबारियों की अगर बात करें तो किस तरीके से वो वहां पर काम कर रहे हैं, उसके बाद प्रशासन क्या कर रहा है? जी, अब मौतों की बात करें तो प्रतापगढ़ जनपद में शराब से हुई करीब दर्जन भर मौतें हुई हैं, लेकिन वहीं पर पुलिस प्रशासन ने पुष्टि सिर्फ 4 मौतों की है कि वो जहरीली शराब से हुई थी। इसके पहले भी 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें परिजनों ने सीधा आरोप लगाया था कि मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन का सीधे उसमें पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने बाकायदे सोशल मीडिया पर बाइट भी वायरल की थी कि जितने लोगों की मौत हुई है सारी मौतें जो है बीमारी के कारण हुई है। उनकी पहले से लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि एक ही गांव में एक ही समय में 6 लोगों की मौत हो जाना अपने में एक बड़ा सवाल था। वहीं पर परिजनों का भी सीधा आरोप था कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। लेकिन ये 4 मौतें जो दाम्पत्य समेत जो है 4 मौतें अभी हाल ही में हुई है, बीते 3 दिन पहले। तो इसमें प्रयागराज महानिरीक्षक पहुंचे थे, उन्होंने सीधे सीधे बाइट में कहा था कि ये जो 4 मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से, जो भी शराब बेचने वाले हैं, अवैध शराब का कारोबार करने वाले, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब कहीं जाकर आबकारी और पुलिस विभाग हरकत में आई और आनंद फानन में शराब माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, और वही शिकंजा कसते हुए करीब हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। करीब दर्जन भर लोगों को जेल भेजा गया, और बीते एक दिन पहले बाहर गैर प्रांत से लाई जा रही शराब करीब 18 लाख की शराब को प्रतापगढ़ पुलिस ने बरामद किया। और जो है जैसे जो शराब का हब है, जैसे देवसरा हो गया, कन्हई हो गया, अंतु थाना क्षेत्र हो गया, वहीं पर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र हो गया और कुंडा हो गया, इन सब थाना क्षेत्र के थाना अधिकारियों, थाना अध्यक्षों को पुलिस के उच्च अधिकारी, एडिशनल एसपी और यहाँ महानिरीक्षक प्रयागराज प्रतापगढ़ आकर सबकी मीटिंग लिया और उनको जो है सख्त से सख्त निर्देश दिया गया है कि यदि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री हुई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वही शराब माफियाओं की देखी जाए तो शराब माफिया भी पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए हैं, एकदम पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जहां पर पर डे प्रतापगढ़ जनपद में अगर देखा जाए तो पर डे हजारों इधर यहाँ से वहां वारा न्यारा होता था, बिक्री होती थी, उसमें अंकुश लगाने में पुलिस करीब कामयाब हुई है। देखा जाए तो बिल्कुल महफूज आलम जी, जिस तरीके से लगातार शराब कारोबारियों के हौसले भी बुलंद हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार छापेमारी जरूर कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी अंकुश नहीं लगा पा रहा है। और हमारे साथ दुर्गेन्द्र सर भी जुड़े हुए हैं, प्रधान संपादक जी। सर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और उसके बाद शराब माफियाओं के भी हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए, लगातार शराब पकड़ी भी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का कहीं पर
भी कोई हम इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ किसान आंदोलन में ही देख रहे हैं कि लगातार किसान आंदोलन की जब बात होती है तो विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो क्या लोगों की जान इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर यसी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इधर उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो इधर करीब 2 महीने के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अब ये घटनाएं यूं कहें कि ये घटनाएं आम हो गई हैं, और पहले कभी जब पूर्ववर्ती सरकारें हुआ करती थी तो जो पार्टी इस समय सत्ता में है, अगर 2-3-4 मौतें कहीं हो जाती थी तो पूरा प्रदेश शराब माफिया के शिकंजे में नजर आता था। लेकिन आज जब उसी पार्टी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि इलाहाबाद में आए दिन मौतें हो रही हैं, हमीरपुर में आए दिन मौतें हो रही हैं। आप देखिए जो बॉर्डरिंग एरिया है, बिहार से सटा जो एरिया है, वहाँ एक बड़े पैमाने पर शराब आ रही है, अवैध शराब का एक जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे यशी कि जो शराब और चुनाव, इसका बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त गठजोड़ है। और जो बस्तियों में चाहे जो भी चुनाव होता है, और पंचायत चुनाव में खासतौर पर शराब की बहुत बड़ी भूमिका है, वो चाहे मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके हों। लेकिन जो शराब है, ये अपने आप में शराब के दम पर चुनाव जीते जाते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही पंचायत चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से और अन्य राज्यों से भी जहां पंचायत चुनाव नहीं है, बॉर्डरिंग एरिया हैं, वहां से भी खबरें आ रही हैं। तो ये साफ है कि तस्करी होकर आ रही है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में पिछले 1 हफ्ते से विधानसभा से लेकर सड़क तक शराब का मुद्दा छाया रहा। एक मंत्री के स्कूल से शराब बरामद होगी, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में, क्षमा कीजिएगा, विधानसभा में उन्होंने घेरा और सरकार को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को कह दिया कि वो माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन ये तो तय है ऐसी कि माफिया तो है ही, शराब का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और शराब को लेकर मुझे लगता है कि जो कभी राजनीति में जो शराब माफिया है उसका ठीक ठाक दखल होता था, और अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफिया राज को खत्म करने के लिए कृतसंकल्प हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनकी नीति रीति मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं बार बार इस सरकार से कह रहा हूं कि शराब माफिया पे कब बारी आएगी। आप अतीक का घर गिरा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप धनंजय सिंह को अंदर कर देते हैं, बिल्कुल अंदर करना चाहिए। आप विजय मिश्रा को भेज देते हैं, जेल बिल्कुल जाना चाहिए। विकास दुबे मार गिराया जाता है, वो भी कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अपराधियों को उनकी भाषा में समझाना है, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये प्रशंसनीय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शराब माफिया की बारी कब आएगी? मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या शराब माफिया का घर कब गिरेगा? शराब माफिया चिन्हित करके जेलों में कब जाएंगे? और शराब माफिया कोई ऐसा नहीं कि वो आकाश से उतरा एलियन है, वो हमारे आपके बीच का ही आदमी है जिसको पॉलिटिकल संरक्षण है। जैसे बिहार में ये नेक्सस खुल गया कि जो सरकार में हैं लोग वो संरक्षण दे रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे जहां से हमारे पास खबरें आ रही हैं, वहां भी शराब माफिया का एक तगड़ा नेटवर्क है और वो नेटवर्क काम कर रहा है इसी। तो सरकार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आबकारी मंत्री जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। आबकारी विभाग भी कोई है, और अगर आबकारी विभाग को देखें तो आबकारी विभाग में इतना प्रवर्तन के लिए इतनी टीम होती नहीं है। कुछ इंस्पेक्टर होते हैं जो सिर्फ शराब ठेकों से वसूली में लगे रहते हैं और कोई काम नहीं होता। कुछ उनके कांस्टेबल होते हैं, वो आप यूँ कहें कि प्रवर्तन नहीं, वसूली विभाग है। वो अपनी जेबें भरने के लिए वसूली विभाग उनका लगा रहता है। तो मुझे लगता है इस प्रदेश में कोई आबकारी मंत्री भी है, इस बात को लेकर मुझे संदेह हो रहा है। आबकारी के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं सक्रिय नजर नहीं आते। घटनाएं और खबरें रोज आ रही हैं, मौतें रोज हो रही हैं। चुनाव में मुझे लगता है कि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो चुनाव में बड़े पैमाने पर शराब खेल करेगी, और निश्चित तौर पर ये फ्री और फेयर इलेक्शन पंचायत का होगा, इस पर मुझे संदेह है। बिल्कुल दुर्गेन्द्र सर जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद ही अचानक से इतनी सारी मौतें होने लगी हैं जहरीली शराब पीने से। एक लिस्ट जारी करवाई गई थी जिसमें शराब माफियाओं के नाम मेंशन करके भेजने थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और वो लिस्ट जब भेजी गई तो आखिर ये शराब फिर कैसे बिक रही, ये भी बड़ा सवाल है कि आपने क्या उन बड़े बड़े माफियाओं के नाम उस लिस्ट में मेंशन नहीं किए जो उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही?
मुझे लगता नहीं ऐसी शायद कहीं एक दो लोगों पर कार्रवाई हो गई तो मैं ऐसे अपवाद मानूंगा, अपवाद स्वरूप कार्रवाई हुई। लेकिन अभी तक 4 साल की सरकार में शराब माफिया पर अभी मुझे लगता है कि आज 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, तो मैं यही सरकार से कहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये कहूँगा कि आपने बहुत अमन चैन में काम किया है, तमाम गुंडा अपराधियों को आपने ऊपर पहुँचाया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राम नाम सत्य कर देंगे, तो राम नाम सत्य भी किया है उन्होंने, जेलों में भी गए हैं। अभी 137 एनकाउंटर हुए हैं 4 साल के अंदर, ये भी एक लिस्ट जारी हुई, उसको लेकर तमाम तरह की बातें आई, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ है, ये योगी आदित्यनाथ ने स्टैब्लिश किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और सरकार माफिया तंत्र, गुंडा तंत्र, बदमाश अपराधियों के खिलाफ कैसा रुख रखती है, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि इतनी ताकतवर सरकार, इतना ताकतवर मुख्यमंत्री, शराब माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही मुझे। अपवाद स्वरूप 1-2 लोग जेल में चले गए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक तंत्र है, एक संगठित अपराध शराब माफिया करता है, और शराब से ऐसी बहुत सारे अपराध होते हैं। शराब से लूट होती है, शराब से रेप होते हैं, शराब से हत्याएं होती हैं, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़, अब ये चढ़ती है खोपड़ी में तो तमाम अपराधों को जननी है, तमाम अपराधों को जन्म देती है, और तमाम घर बर्बाद हो जाते हैं, तमाम चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं। तो जैसे बिहार में शराब बंदी है, लेकिन वहाँ बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। वहाँ जो यूपी में बोतल 50 रुपए की मिलती है, बिहार में 150 रुपए की मिल रही है। तो ये बड़ा अजीब स्थिति है। और रेवेन्यू को लेकर मैं देख रहा हूं कि जो रेवेन्यू को लेकर सरकार इतना चिंतित रहती है कि कोरोना काल में भी तमाम सरकारों ने शराब के ठेके खुलवा दिए, उसकी चिंता नहीं की। अब फिर से एक बार कोरोना की स्थितियां हैं। मुझे लगता है कि शराब माफिया, अवैध शराब और जो लीगल शराब है जिससे सरकार को रेवेन्यू हो रहा है, उस पर भी अंकुश लगाना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो लीगल ठेके चलाने वाले, लाइसेंस के ठेके चलाने वाले भी लोग भी ये जो 2 नंबर की शराब है या जो मिलावटी शराब है उसका काम कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि इन शराब ठेकों से ही तमाम तरीके की शराब बिक्री हो रही। तो माफिया तंत्र को तोड़ना होगा। और बिल्कुल मैं 4 साल जो सरकार को हुए, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि एक अच्छा काम किया उन्होंने। अपराधियों के फ्रंट पे बहुत अच्छा काम किया है, तमाम फ्रंट पे, विकास के काम पे, कोरोना के काम पे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि शराब माफिया पर अभी कार्रवाई बाकी है, ये उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं शराब माफियाओं की, और सवाल यही है कि आखिर शराब माफियाओं की बारी कब। और हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हम लगातार बात कर रहे हैं शराब माफियाओं की, जिस तरीके से शहर शहर पर शराब माफियाओं का बोलबाला नजर आ रहा है, तो आखिर शराब माफियाओं की बारी कब आएगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी प्रियंका मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास